नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार चल रहा है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक वेल में उतर गए और हंगामा करने लगे। पातेपुर से बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक उखाड़ने का आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि तारांकित सवाल के दौरान विधायक लखेंद्र पासवान ने माइक उखाड़ डाला तो माले विधायक सत्यदेव राम की उनसे तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक बेल में उतर गए। स्पीकर ने अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी तो नेता प्रतिपक्ष समेत पूरा विपक्ष वेल में उतरकर धरने पर बैठ गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को रोकनी पड़ी। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन के बाहर इसे खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों पर वेल में उतरकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। कुछ ऐसा ही आरोप पातेपुर से विधायक लखेंद्र पासवान ने भी लगाया। देखिए सदन के अंदर किस तरह हंगामा हुआ और सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने क्या क्या आरोप लगाए। कई लोगों की हत्या हो रही है और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। ये माइक तोड़ने का आरोप है आप सब जो है आप सब जो है सदन के प्रक्रिया को देखते हैं। मेरे हाथ में यह क्वेश्चन है। हमने केवल क्वेश्चन यह किया था कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की जो पूरे बिहार भर में जो बहाली है सभी पंचायतों में, उसको मानदेय जो है 5975 रुपया दी जाती है और 2975 रुपया दी जाती है। उसको कम से कम दैनिक मजदूरी के रूप में 15,000 10,000 रुपया किया जाए। केवल मेरा यह मांग था। इस बात को हम रख रहे थे, मंत्री जवाब भी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में मेरा माइक को जो है पूरक पूछने का, हर विधायक को 3 पूरक पूछने का जवाबदेही है, अधिकार भी है। जब हम पूरक पूछ रहे थे तो मेरा माइक को बंद कर दिया गया और विपक्ष के माइक को इस प्रकार बंद करके जब बंद किया गया तो हमने कहा कि भाई माइक मेरा बंद क्यों कर दिए? विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सत्यदेव राम, जो सरकार के विधायक है, उनके द्वारा अपशब्द बोलना। हमने सत्यदेव राम से यही कहा कि भाई बिहार भर के सेविका और सहायिका का मानदेय के मैं बात कर रहा हूं, आप इसका बिहार भर के सेविका सहायिका के मानदेय का विरोध आप सरकार के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो? इसी पर सत्यदेव राम ने अशब्द का इस्तेमाल किया, गाली शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उनको लगा और भी सरकार चाहती है अगर इस प्रकार दलितों का अपमान हो और एक दलित विधायक बिहार में दलितों को उत्थान की बात नहीं करे, जनहित में विषय को नहीं रखे, के जनता के लिए मैं 200 दिनों तक निष्कासित होने के लिए तैयार हूं और मैं केवल डरता हूं पातेपुर के महान जनता से, जिसके बल पर मैं विधानसभा में जीत कर आया हूं बिहार का विषय उठाने के लिए। ये विधानसभा में जो बैठे लोग हैं, जिस प्रकार आज
विपक्षों के साथ जिस प्रकार पक्षपात किया गया, अब केवल एक दलित का बेटा, एक पासवान का बेटा बिहार विधानसभा विधायक है, और जिस प्रकार यह महागठबंधन और दंगल राज की सरकार और संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस प्रकार उनके दबाव में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे 2 दिनों तक बिहार के जनहित के मुद्दा उठाने से रोकने के उद्देश्य से बिहार विधानसभा से 2 दिनों तक निष्कासित किया है, मुझे यह मंजूर है। सदन में नहीं, मैं सदन के बाहर ही वही मुद्दा को उठाते रहूंगा। लखिंदर पासवान को जान चले जाए, इस बात से थोड़ा सा भी मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बिहार का जो आवाज है, बिहार सरकार शर्म करो। 2 दिन सदन में जाएंगे कि बाहर रहेंगे? जब तक हमारे सभी सदस्यों को अंदर नहीं लेंगे तब तक हम प्रतिवाद करते रहेंगे। सदन में जाएंगे कि नहीं? तो चलने देंगे? सदन चलेगा या नहीं 2 दिनों तक? हम लोग इस तरह के वातावरण के विरुद्ध अध्यक्ष के आगे धरना पर भी बैठेंगे। चलिए